हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नचकेता उत्तम क्लासेस। आज मैं आपको आर के राजपूत का चौथा चैप्टर का सलूशन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 63 से 62 तक पिछले वीडियो में बता दिया था। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ ए कॉपर डिस्क इज रोटेटेड रैपिडली बिलो ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, द मैग्नेटिक नीडल सेल स्टार्ट रोटेटिंग व्हील ए वेलोसिटी। कह रहा है कि यदि एक कॉपर डिस्क जो है रोटेट करता है जल्दी किसके नीचे, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल के नीचे। ठीक, तो कह रहा है कि मैग्नेटिक नीडल सेल स्टार्ट रोटेटिंग, मैग्नेटिक नीडल जो होगा स्टार्ट करेगा, रोटेट करेगा एक वेलोसिटी के साथ। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो डी आंसर होगा, लेस देन दैट ऑफ डिस्क। डिस्क के अपेक्षा मैग्नेटिक नीडल जो है से कम स्पीड के साथ रोटेट करेगा, कम वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा, एंड इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, अट्रैक्ट सम सब्सटेंस एंड रिपेल्स अदर। अट्रैक्ट ऑल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड रिपेल अदर्स। अट्रैक्ट ओनली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है लेकिन दूसरे को रिपेल करता है। परमानेंट मैग्नेट क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं सब्सटेंस उनको अट्रैक्ट करता है और अदर को रिपेल करता है। तो डी ऑप्शन सही है, अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड रिपेल ऑल अदर्स। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द रिटेंटिविटी ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो रिटेंटिविटी के बारे में देखिए, परमानेंट मैग्नेट का कंस्ट्रक्शन रिटेंटिविटी हाई करके किया जाता है। ठीक, जब परमानेंट मैग्नेट किया जाता है तो रिटेंटिविटी क्या किया जाता है, बीएच कर्व देख लीजिए। बीएच कर्व ये जो है रिटेंटिविटी हाई रहेगा परमानेंट मैग्नेट के लिए। ठीक, तो इस तरह से होता है। तो इसमें हो गया रिटेंटिविटी जो होता है मटेरियल का यूजफुल होता है किसके कंस्ट्रक्शन के लिए, परमानेंट मैग्नेटिक कंस्ट्रक्शन के लिए। जब इसको हाई किया जाता है तभी परमानेंट मैग्नेट बन सकता है, अन्यथा परमानेंट मैग्नेट नहीं बनेगा। अगर ये लो रहेगा तो क्या बनेगा, टेम्पोररी मैग्नेट बनेगा। छियासठ क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ खाली स्थान मटेरियल्स इज नॉट कांस्टेंट। तो फेरोमैग्नेटिक इसका आंसर होगा, फेरोमैग्नेटिक के लिए रिलेटिव परमिबिलिटी कांस्टेंट नहीं होता। 67 द खाली स्थान मटेरियल आर ए बिट इनफेरियर कंडक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देन एयर। एयर के अपेक्षा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इन्फेरियर कंडक्टर है निम्नलिखित में से किस मटेरियल का होता है, तो डी ऑप्शन सही, डायमैग्नेटिक, सॉरी सी ऑप्शन सही है, फेरोमैग्नेटिक। रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कांस्टेंट नहीं होता है, सी सॉरी सही है। 66 का सी सही है, तो हो गया 67 का बात है, सी होगा डायमैग्नेटिक। द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर ए बिट इन्फेरियर कंडक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देन एयर। तो डायमैग्नेटिक का आंसर सी ऑप्शन सही है। 66 का भी सी, फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि रिलेटिव परमिबिलिटी जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कांस्टेंट नहीं होता। सी ऑप्शन सही है, फेरोमैग्नेटिक। और इसका 67 का भी सी ऑप्शन है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है एक बिट इंफेरियर कंडक्टर है मैग्नेटिक फ्लक्स का एयर के अपेक्षा। तो 67 का भी सी ऑप्शन सही है, डायमैग्नेटिक। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हिस्टेरेसिस लूप इन केस ऑफ मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल इज मोर खालिस्तान इन शेप, रेक्टेंगुलर शेप in shape and compared to magnetically soft materials। हिस्टेरेसिस लूप जो होता है किसके केस में, तो मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल्स के केस में, इज मोर खालिस्तान इन शेप, ठीक, एज कंपेयर टू मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल्स। तो देखते हैं इसको, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर होगा, मोर रेक्टेंगुलर होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हिस्टेरेसिस स्लोप क्या होता है, तो मोर रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन
यही एयर के लिए एक पतला सा होता है, ठीक। एयर के लिए BH कर्व पतला सा होता है, लेकिन हार्ड मटेरियल के लिए रेक्टेंगुलर होता है। सॉफ्ट मटेरियल की अपेक्षा हार्ड मटेरियल का रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, और इसका पतला सा होता है। सॉफ्ट मटेरियल का पतला सा लेकिन रेक्टेंगुलर शेप का होता है हार्ड मटेरियल के लिए BH कर्व। देखिए पतला सा सॉफ्ट मटेरियल के लिए BH कर्व, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप का होता है हार्ड मटेरियल के लिए BH कर्व। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए रेक्टेंगुलर मैग्नेट, 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए रेक्टेंगुलर मैग्नेट ऑफ मटेरियल मैग्नेटिक मोमेंट M इज कट इनटू 2 पाइस ऑफ सेम लेंथ। कह रहा कि एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट है और इसको काट दिया जाता है, ठीक, ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M है, इज 2 पार्ट में काट दिया जाता है सेम लेंथ में, ठीक, 2 पार्ट में इसको काट दिया गया। तो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पाइस विल बी, तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, जो कटा हुआ भाग है आधा आधा, तो इसका पूरा का M था, तो इसका M/2 मैग्नेटिक मोमेंट, इसका M/2 मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, तो M/2 बी ऑप्शन सही है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कीपर इज यूज टू, एक कीपर उपयोग होता है किसके लिए, तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, की एम्पलीफाई फ्लक्स, की रीस्टोर लॉस्ट फ्लक्स, की प्रोवाइड ए क्लोज पाथ फॉर फ्लक्स। तो डी ऑप्शन सही है। एक क्लोज पाथ को प्रोवाइड करने के लिए, फ्लक्स के लिए एक क्लोज पाथ को प्रोवाइड करने के लिए कीपर यूज होता है। 70 का डी ऑप्शन, प्रोवाइड ए क्लोज पाथ फॉर फ्लक्स, फ्लक्स के लिए एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं कीपर, ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट इज ए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज कर रहा है कंडक्टर के इन मैग्नेटिक फील्ड में विल अफेक्ट, तो क्या अफेक्ट होगा, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा तो रिलक्टेंस हम जानते हैं, रिलक्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो रिलक्टेंस भी चेंज होगा, ठीक। तो अफेक्ट रिलक्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये ऑप्शन सही है। और देखिए बी ऑप्शन भी सही है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कैसे, क्योंकि R बराबर रोयल बाई ए होता है, तो एस समानुपाती 1/a, ठीक। तो इसको घटाने बढ़ाने से ये भी घटेगा बढ़ेगा, और R यानी रेजिस्टेंस भी घटेगा बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो, क्योंकि रोयल बाई ए होता है, इसको घटाने बढ़ाने से ये भी घटेगा बढ़ेगा, तो इस तरह से होता है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, रिलक्टेंस ऑफ कंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन के बाद अब आता है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, तब क्या होगा, तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही है, द फील्ड इन विच ऑल लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस। क्या रहता है, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, इस तरह से एक दूसरे से पैरेलल रहेंगे, अभी एक दूसरे से एक समान डिस्टेंस पर होंगे, तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही 73 का। अब 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज, यानी एमएफ के बात कर रहा है, तो एमएफ बराबर हम क्या जानते हैं, एनआई जानते हैं, ठीक। यदि टर्न 1 है तो केवल आई, यदि टर्न 2 है तो 2i, टर्न 3 है तो 3i, इस तरह से टर्न n है तो ni, तो सी ऑप्शन से है द सम ऑफ ऑल करेंट्स इम्ब्रेस्ड बाय वन लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
सी ऑप्शन सही 74 का। अब 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द करेंट पासिंग थ्रू द रिंग शेप्ड एयर कोर क्वाइल व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इज 800। एन बराबर दे है 800 और एम्पियर टर्न दिया हुआ है 3200। ठीक, एम्पियर टर्न करने का मतलब क्या दिया हुआ है एन आई, तब इसमें से निकालना हमको क्या है, तो निकालना है करंट आई निकालना है। तो देखिए एन आई है, एन आई में यदि हम एन से भाग देते तो आई निकल जाएगा ना, तो भाग दे दीजिए। एन आई कितना है 3200 और एन कितना है 800, भाग दे दीजिए तो आई निकल जाएगा। 20 खत्म, 8 चौक 32, तो 4 एम्पियर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एयर गैप ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 280 पर मीटर। तो देखिए मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना है 80 में, मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 80 में निकालना है। तो देखिए एक 280 पर मीटर है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर में 280 एम्पियर टर्न लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो इसको सेंटीमीटर में हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में 280, तो एक में कितना हो जाएगा, तो 200 बटा 100, तो कितना में 2 सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो 200 बटा 100 गुने कितना, तो 2, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूना 4, तो 4 हो गया इसका आंसर। ठीक, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक, 2 दूना 4, 4 आंसर हो गया। तो इसका आंसर 480 हो गया, बी ऑप्शन सही 480। ठीक।